मूवीज की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पर सोशल मीडिया पर बड़े डिस्कस हो रहे हैं और वायरल हो रहे हैं, जिसमें हमारा पहला और अहम टॉपिक होगा पिसा अवार्ड शो, जिसका आवाम शिद्दत से इंतजार कर रही थी और हर एक अपने शो को देखने के लिए बेताब हुआ था। मगर ये किस वजूहत के बिना पर डिले किया गया था और अब कौन सी डेट आई है जिस डेट को इसको रिलीज किया जाएगा और जिस डेट को आप ये शो देख सकेंगे, उसके बारे में डिटेल रखेंगे। साथ ही दूसरा और अहम टॉपिक है रणवीर और अक्षय खन्ना की जो कि मूवी जा रही है, बड़ी डिस्कस हो रही है, वायरल हो रही है। जहां पर डिस्कस हो रही है वहीं पे लोग तनकीद कर रहे हैं और एक बड़ी कंट्रोवर्सीज उठ बैठ गई है इस मूवी की। और वो कंट्रोवर्सीज कौन सी हैं उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। हमारा तीसरा और अहम टॉपिक होगा बिरयानी ड्रामा, जिसका हैप्पी एंड तो हुआ मगर अवाम ना खुश है। पहली दफा ऐसा देख रहे हैं कि जिस ड्रामे को हैप्पी एंडिंग दिखाया तो गया मगर अवाम ना खुश क्यों है, उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। चौथा और अहम टॉपिक होगा नादिया खान ने डिफेंड किया है निदा यासिर को, जो कि उन्होंने बातें की थी और फूड पांडा वालों को लेके और डिलीवरी बॉय को लेके। अब उनकी बातों को लेके नादिया खान साहबा ने क्या बातें की हैं जो कि लोग उनको इस टाइम पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो डिटेल भी आप तक रखेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। मैं यहां पर आ जाते हैं अपने पहले और अहम टॉपिक की तरफ, पीसा अवार्ड शो, जिसका आवाम को शिद्दत से इंतजार था। हर एक अपने फेवरेट पर्सनैलिटी को अवार्ड भी दे रहा था, वोट की लिस्ट भी जारी हुई भी थी, हर कोई उनको कंपेयर भी कर रहा था। यहां पर हमने देखा बिलाल अब्बास, फाद मुस्तफा, फिरोज खान, हर एक का कोई ना कोई दीवाना था। जहां पर दानिश तैमूर की बात आती है वहां पर उनका वो भी नाम था। लोग इस शो का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे जो कि नवंबर में लगना था, मगर कुछ ऐसी वजूहत पर इस शो को डिले कर दिया गया, जिसकी वजह से हमने देखा कि लोग जो है इस शो की अनाउंसमेंट का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, जिसका ऐलान जो है कल किया गया। और वो कल अनाउंसमेंट जो की गई है वो 17 जनवरी 2026 को ये दुबई में शो देखने को मिलेगा, जो कि शाम के 6:25 पर पाकिस्तान टाइम के हिसाब से लगाया जाएगा। अब ये जो शो है ये हद से ज्यादा बड़े लेवल पर किया जा रहा है। अब ये शो डिले करने की कौन सी ऐसी वजूहत थी? वजूहत बहुत सी हैं, मगर यहां पर जो सबसे बड़ी और अहम वजूहत में से एक वजह है वो ये है कि जितने भी एक्ट्रेस और एक्टर्स थे, जितने भी लोग थे जो कि नॉमिनेट किए गए थे इस शो में, उनकी जो मसरूफियात और उनका फ्री टाइम देखना बहुत जरूरी था। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह इस शो को डिले इस वजह से किया गया, कोई वोट की जो लोग दे रहे थे उसकी प्रॉपर काउंटिंग नहीं की जा रही थी। दूसरी वजह ये थी और इसके अलावा भी बहुत सी वजूहत हैं। मगर अब ये शो आपको 17 जनवरी शाम 6:25 पर दिखाया जाएगा, जो कि बहुत बड़े लेवल पर किया जा रहा है, जो कि दुबई में होगा इस टाइम पर। इस वजह से इसकी डेट को डिले किया गया और अब डेट जब अनाउंसमेंट की गई है, लोग फिर से एक दफा खुश हो गए और लोग इंतजार कर रहे हैं कि यार किसको अवार्ड मिलेगा और किसको इस टाइम पर किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। लोग इस चीज का देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं यहां पर आज दूसरा और अहम टॉपिक, एक मूवी चाह रही है बॉलीवुड की जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, डिस्कस हो रही है, और उसके क्लिप्स हो चाहे फिर डांस हो, खासतौर पर अक्षय खन्ना का डांस इस मूवी में जितना लोगों को पसंद किया गया है, और खास तौर पे अक्षय खन्ना की जितनी तारीफें हो रही हैं जो कि बिलोची को लेके उन्होंने डांस किया, कॉन्सेप्ट खारा बिलोच का। इसके अलावा ये जो मूवी बनी हुई है ये टोटली पाकिस्तान पे बनी हुई है। अगर आप देखें कराची लड़ी पे आगे ये मूवी बनाई गई है, कराची और बिलोच के कॉन्सेप्ट पे, वार पे इस मूवी को रखा गया है। मगर वहीं पे एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। लोग ये डिबेट कर रहे हैं और लोग ये बात कर रहे हैं रणवीर सिंह को पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, इनकी मूवीज बड़ी शौक से देखी जाती हैं। वहीं पे लोग ये बात करें कि हर दूसरी मूवी, चाहे वो पाकिस्तान और इंडिया की हो, चाहे वो इंडिया की हर दूसरी मूवी जो है पाकिस्तान के खिलाफ बनी हुई है, या तो वो जंग पे बनी हुई है, या तो वो एक दूसरे को में इख्तलाफात पैदा होने पे बनी हुई है, या तो पाकिस्तान को चोर दिखाया गया। इसके अलावा उन्होंने इस तरह की कोई मूवीज नहीं बनाई। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि यार रणवीर सिंह हो या अक्षय खन्ना हो या बाकी सब हो, इन्होंने मूवी और एग्रीमेंट तो साइन किया था, मगर यहाँ पर ये लोग डिबेट तो कर सकते हैं कि यार हमारे यहाँ नफरत फैलाने के बजाय हम
मोहब्बत भी फैला सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं, एक-दूसरे के साथ हमदर्दियाँ भी समेट कर सकते हैं। मगर यहाँ पर मूवीज़ में सिर्फ़ दिखाई जाती है, नफ़रत दिखाई जाती है या फिर नफ़रत के लिहाज़ से वो जंग दिखाई जाती है, जिसके ऊपर एक नई डिबेट जा रही है। अब मूवी के बारे में मैं रिव्यू नहीं रखूँगा, मगर मूवी जिस तरह की जा रही है, लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, मगर यहाँ पर अक्षय खन्ना की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो रही हैं और ख़ास तौर पे बिलोच का जो कॉन्सेप्ट दिखाया है इन्होंने और जिस तरह की उनकी एंट्री दिखाई गई है और जिस तरह के उनके डांस मूव दिखाई गए हैं, उस डांस मूव को बड़ा पसंद किया जा रहा है। मगर लोगों का बड़ा एतराज़ आ रहा है, कुछ लोग लिख रहे हैं कि हर दूसरी मूवी पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को और कोई काम नहीं है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये प्यार मोहब्बत बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं। कुछ लोग लिखा इंडिया वाले सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस लगाए हुए बैठे हैं कि पाकिस्तान जो है या तो दहशतगर्द बन चुका है या इनकी मूवी जो है इनके खिलाफ होनी चाहिए। कुछ लोगों ने लिखा अक्षय खन्ना हो या रणवीर सिंह हो, इनको पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत मिलती है, इनकी मूवीज देखी जाती है। मगर इस मूवी पे इस चीज को लेके हम इतराज जरूर करेंगे कि इनको कम से कम ये सोच समझ के मूवी बनानी चाहिए थी, कम से कम थोड़ा बहुत तो लिहाज होना चाहिए था। कुछ लोगों ने लिखा अक्षय खन्ना का डांस मूव जो है बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैं यहाँ पर हमें ये एतराज है कि हर चीज पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हो रही है। लोग इस संग की भी बात करें, इस संग की भी डिबेट करें, जहां पर ये मूवी वायरल हो रही है, देखी जा रही है, डिस्कस हो रही है। जहां पर डिस्कस हो रही है वहां पर सबसे बड़ी जो डिबेट छिड़ी हुई है वो यही छिड़ी हुई है कि इंडिया वाले जब भी कोई बड़ी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं या कोई मूवी बड़े लेवल पर बनाते हैं, वो हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ बनाते हैं। जबकि उनको कम से कम ये चीज करनी चाहिए, नफरत फैलाने के लिए या नफरत खत्म करने के लिए, मोहब्बत बढ़ाने के लिए भी कोई ऐसी मूवी बनानी चाहिए जहां पर लोगों में हमदर्दियां हो, जहां पर ये जंग और नफरत खत्म की जाए। कुछ इस संग का भी कॉन्सेप्ट लेके आना चाहिए, मगर नहीं, यहाँ हर दूसरी मूवी बन रही है पाकिस्तान के खिलाफ बन रही है, जिसके ऊपर बड़ा एतराज हो रहा है। बिरयानी ड्रामा जब स्टार्ट हुआ था, रमशा खान हो, खुशहाल खान हो, इनकी मूवी को इनके ड्रामे को बड़ा पसंद किया गया था। मेरे मुँह में बार-बार मूवी का लफ्ज़ आ रहा है। इनके ड्रामे को बड़ा पसंद किया गया था और बिरयानी का जिस कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, हर एक ने बड़े शौक से देखने शुरू किया था। और जब ये बीच में इसमें मोहब्बत आ गई, इसके अलावा बहुत ही ऐसे सीन्स आए जिनके ऊपर शदीद तनकीद हुई और हमने देखा तनकीद के बाद इस ड्रामे को इतना ज़्यादा ड्रैग कर दिया गया कि लोग नफ़रत करना शुरू हो गए थे। लोगों कहना शुरू हो गए थे कि इसका बिरयानी की जगह खिचड़ी नाम रख दिया जाए। उसके अलावा अल्लाह अल्लाह करके इस ड्रामे को खत्म तो कर दिया गया। अब खत्म किया गया, ये पहला ऐसा ड्रामा है जिसकी हैप्पी एंडिंग दिखाई तो गई, मगर उस हैप्पी एंडिंग में लोग ना खुश नज़र आ रहे। लोगों का शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि गुल बेचारी का क्या कसूर था? गुल का भी कोई कपल दिखा देते, कोई हैप्पी एंडिंग दिखाते, जिसकी वजह से हम मुतमईन होते, जिसकी वजह से हमने इस पूरे ड्रामे को देखा, फोकस किया और एंड आपने हैप्पी एंडिंग तो कर दिया, मगर वहीं पे गुल को आपने अकेला छोड़ दिया। इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन सामने आ रहा है। गुल को लेके, खास तौर पे गुलमहर को लेके लोग जो है ट्रेंड्स भी चला रहे हैं इस टाइम पर बिरयानी के ऊपर शदीद दे रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये ड्रामा बड़ा अच्छा था, इसका एंड जो है वो अच्छा दिखाया, मगर यहाँ पर हमें हैरानगी इस वजह से हो रही है, जहाँ पर हैप्पी एंडिंग दिखाया गया है, वहाँ पर गुल का भी कम से कम थोड़ा बहुत इनको अच्छा दिखाना चाहिए था। कुछ लोगों ने लिखा हैप्पी एंडिंग बस सैड, इन्होंने आगे का लिखा है, 1 मिनट, हैप्पी एंडिंग हमारा चेहरा उदास सा हो गया है। मगर यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि गुल बेचारी का क्या कसूर था? बिरयानी ड्रामा जहाँ पर अच्छा रहा, वहाँ पर गुल का भी एंड अच्छा दिखाना चाहिए था। हैप्पी एंडिंग किस चीज़ का? इस एपिसोड से हमें नफ़रत हो रही है। कुछ लोगों ने कहा बिरयानी ड्रामे का एंड जो है बकवास एंड दिखाया गया, क्योंकि इसमें गुल का कोई चांस ही नहीं दिखाया गया। लोग इस संग की बात कर रहे हैं, इस संग की डिबेट कर रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर वायरल हो रही है डिस्कशन, वहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि बिरयानी ड्रामा जहाँ पर एंडिंग अच्छा दिखाया गया है, जिसको बहुत ज़्यादा हमने शौक से देखने के लिए बैठे हुए थे, वहाँ पर अगर गुल का एंड अच्छा दिखाते तो हमें इस ड्रामे को देखकर ज़्यादा अच्छा लगता। ये पहला ऐसा ड्रामा है जिसका एंड देख के लोग खुश होके नाखुश हुए और इसके ऊपर लोगों ने सिर्फ गुल को लेके ट्रेंड चलाए। और हम कोई ड्रामा देखते हैं या कोई चीज़ भी देखते हैं, आजकल ऐसा दौर है कि हर पर्सनैलिटी पर पूरा-पूरा फोकस होता है कि यार इसका एंड क्या होगा, इसकी किस तरह की जो है एंडिंग दिखाई जाएगी, इसका एंड पे क्या अंजाम होगा, इस ये एंड पे किसके साथ मिलेगी। हम हर चीज़ पे फोकस लगाए बैठते हैं। मैं यहीं पे बिरयानी को लेके लोग इस टाइम पे बड़ी डिबेट कर रहे हैं और लोग ये बात करें, कम से कम आपको सोच समझ कर इस तरह की बातें करनी चाहिए और इस तरह का आपको इस कॉन्सेप्ट पे चलना चाहिए। यहाँ पर अगर नादिया खान की बात की जाए, निदा यासिर जो आपको पता है पिछले दिनों से शदीद इस टाइम पर लोग इनके ऊपर गुस्सा भी कर रहे हैं और लोग इनको ये भी कह रहे हैं कि इनको गरीबों का एहसास नहीं। निदा यासिर ने जो कि फूड पांडा वालों को लेके, जो गरीबों को लेके स्टेटमेंट दी थी, जो कि हद से ज्यादा वायरल हुई, जिसके ऊपर फिजा अली बाकी सब लोगों ने रिएक्शन दिया और उन्होंने ये बात की कि निदा यासिर को इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी मॉर्निंग शो पे। और वहीं पे नादिया खान साहिबा ने इनको एक्सप्लेन करने के लिए बात की कि निदा यासिर दिल की बहुत ज्यादा अच्छी हैं,
उन्होंने जिस तरह की बात की होगी, उन्होंने इस तरह की बात नहीं की होगी, जिस तरह की लोग समझ बैठे। म हमारा ये मानना है कि आपको इतना बड़ा शो दिया गया, जहाँ पर पूरी दुनिया में आपको माँ, बहनें, लोग देखते हैं, वहाँ पर आपको गरीबों के लिए हक में बात करनी चाहिए। अगर आपने कोई बात करनी थी या कोई किस्सा सुनाना था, तो आपका अपने लफ्ज़ों का जो चुनाव है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग सोच समझ के बात करते हैं। वो आपको ठीक रखना चाहिए था। अब नादिया खान साहिबा ने जब उनको डिफेंड किया तो लोग वहाँ मैदान में आ जाते हैं। वो लोग ये बात करना शुरू कर देते हैं कि नादिया खान साहिबा आप भी उस शो में बैठी हुई थी। आपको उस टाइम पर उनको ठीक कर देना चाहिए था या आपको ये एक्सप्लेन करना चाहिए था कि निदा यासिर का जो है वो ये मतलब नहीं है। आप अपनी दोस्त की साइड ले रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि नादिया खान साहिबा आपको इनकी साइड नहीं लेनी चाहिए और कुछ लोग ये कह रहे हैं नादिया खान साहिबा जानबूझ के निदा यासिर की साइड लेना चाह रही हैं। कुछ लोगों ने लिखा नादिया खान साहिबा उनका अगर ये मतलब नहीं था तो आप मतलब समझाते। कुछ लोगों ने लिखा कि उन्होंने जो खास तौर पे फूड पांडा वालों को जो गरीबों को लेके बात की थी, अगर इतनी हमदर्दी होती उनको तो कभी इस तरह की बात ही ना करती। कुछ लोगों ने लिखा नादिया खान साहिबा हमेशा ही उनका कभी भी अपनी मुलाजमा को लेके, अपने गरीबों को लेके उनकी ऐसी हमेशा इंफॉर्मेशन होती है और बाद में हमें पता चलता है कि उनका वो मतलब नहीं था। प्लीज हमें समझा दे कि आखिरकार उनका मतलब क्या था। कुछ लोगों ने ये भी बात की निदा यासिर जिस तरह की उन्होंने कंट्रोवर्सी इस टाइम पर चला दी और जिस तरह की उनकी स्टेटमेंट थी, उनको चाहिए लाइव शो में बैठें और सब लोगों के सामने अपनी बात को क्लियर करें। अगर उनका अल्फाजों का चुनाव ठीक नहीं था या उनकी बात सही नहीं थी, तो वो आके कम से कम ये बात करें कि मेरे कहने का मकसद ये था, अगर किसी का दिल दुखा है तो मैं माफी चाहती हूँ, मैं ये बात नहीं इस तरह की थी। फिर तो लोग समझेंगे। यहाँ पर आगे कोई और डिफेंड करे और कोई और ये बात करे कि नहीं यार निदा यासिर बहुत दिल की अच्छी है, उनका ये मतलब नहीं था, उनका कहने का मतलब वो होना था, तो ये चीज गलत है। अगर वो खुद ये चीज जानती हैं, वो खुद समझ रही हैं, वो लाइव शो में बैठी हुई होती हैं, गुड मॉर्निंग शो पाकिस्तान का वो शो कर रही होती है, जिनको पता होता है कि इस टाइम पर इनके ट्रेंड्स जा रहे हैं, इस टाइम पर इनके ऊपर तनकीद हो रही है, इनके ऊपर कंट्रोवर्सीज जा रही है, तो उनको ये भी पता होगा पिछले 4 दिनों से उनके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। जो गरीब हैं, जो कि अवाम है, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो कि फूड पांडा है या बाकी सब लोग हैं, वो चेंज लेके वो ये बात कर रहे हैं कि निदा यासिर साहिबा हम आपके घर आने का हमें मौका मिले काश, तो हम चेंज ला के आपको टिप देंगे। तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये जब ये 4-5 दिन के शो में लगातार ये बात डिबेट हो रही है, डिस्कस हो रही है, तो वो ये चीज क्लियर कर भी सकती हैं। जहां पर बाकी सबको ये चीज पता चल रही है कि यार उनके खिलाफ ट्रेंड चाह रहे हैं, उनके खिलाफ बात हो रही है, तो वो खुद भी आके इसके ऊपर तरदीद कर सकती है, अवाम को बता सकती है, जो कि वो नहीं बता रही। तो इसका क्या मतलब है, ये आप प्लीज गाइड कर दें अवाम को, जो कि इस टाइम पर शदीद गुस्से में और इस टाइम पर एतराज उठा रही है। अब ये सारे टॉपिक्स जो कि इस टाइम पर डिस्कस हो रहे हैं, आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।